क्या भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी मुद्दत में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे या फिर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार रहेगी? जानते हैं इस वीडियो में। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे कि हमेशा से ही पेचीदा रहे हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से कश्मीर के मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार रही। दोनों ने कई जंगें लड़ी हैं जिनमें मसला कश्मीर हमेशा नुमाया रहा है। नरेंद्र मोदी के 2014 में वजीर आज़म बनने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा। शुरू में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बहुत कोशिश की, जैसे नवाज शरीफ को हल्फ बर्दारी में बुलाना, लेकिन फिर दहशतगर्द हमले शुरू हो गए और ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए। खास तौर पर 2016 के यूरी हमले के बाद, जब भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ा जवाबी हमला किया। आखिर इस यूरी अटैक का असल जिम्मेदार कौन था, हम जानते हैं इस वीडियो में। यूरी अटैक 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के इलाके अड़ी में हुआ। इन्होंने फौजी कैंप पर हमला किया जिसमें 19 फौजी शहीद हुए और बहुत से जख्मी। भारत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया और एक माह बाद भारत ने जवाबन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि पाकिस्तान ने इस हमले से इनकार किया। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. There has been no surgical strike across the LOC at all. भारत के मुताबिक ये हमला जैश-ए मोहम्मद ने किया था। अब हम देखते हैं आखिर जैश-ए मोहम्मद कौन था और इसका मकसद क्या था। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके से निकालना, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना। JM एक पाकिस्तानी बुनियाद प्रस्त ग्रुप है जो मार्च 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने कायम किया। मसूद अजहर को भारतीय हकाम ने फरवरी 1994 में गिरफ्तार किया था। रहा होने के बाद मसूद अजहर ने JM तंजीम कायम की, जिसका मकसद भारतीय अहदाफ पर हमले करना और जम्मू कश्मीर को भारतीय हुक्मरानों से आज़ाद करवाना था। बी रहमान के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा खतरनाक और अहम सलामती दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखा जाता है। ये ग्रुप कई दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। भारत के मुताबिक 2001 में जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमला भी जैश-ए मोहम्मद ने करवाया। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला, 2016 में मजार शरीफ में भारतीय मिशन पर हमला, पठानकोट एयरबेस पर हमला जैश-ए अहमद ने ही करवाया। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को भारतीय मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में हुआ। इस हमले में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए और बहुत ज्यादा जख्मी हुए। पुलवामा हमला के बाद भारत ने कुछ शवाहिद पेश किए जिसके मुताबिक इस हमले के असल जिम्मेदार पाकिस्तान थे। मसलन भारत ने कुछ वीडियोस और तस्वीर पेश की जिसके मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट भी पाकिस्तान की थी। उसके बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ रिपोर्ट्स पेश की जिनमें बताया गया कि हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई थी। Continues to be in denial over terror. Despite a mountain of evidence, Pakistan demands more proof from India in the Pulwama attack. The Indian High Commissioner to Pakistan was called to the Ministry of Foreign Affairs in और इसमें पाकिस्तान की अक्सरियत पसंद तंजीमें भी मुलव्विस थी। और इसके अलावा भारत ने ये दावा किया इन्होंने कुछ साइबर शवाहिद इकट्ठे किए जिनमें हमले की मंसूबाबंदी के दौरान पाकिस्तान से कॉल्स और मैसेजेस शामिल थे। और इसके बाद भारत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मंसूख कर दिया। आर्टिकल 370 भारतीय आइन का एक खसूसी आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर को खसूसी खुद मुख्तियारी फराहम करता था। यहाँ पे जेएनके को पूरा बंद क्यों किया गया? अगर ये बंद रखा गया तो इसका मतलब हमारे खिलाफ कुछ होने वाला था। हमारे पास 35A था जिस स्टेट सब्जेक्ट लॉ था, वो स्क्रैप किया गया। आर्टिकल 330 जिससे हमारा एक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ, वो खत्म हुआ। ये जैसे मैरिज खत्म हो गया। नाउ नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इस आर्टिकल की मनसूखी के पीछे भारतीय हुकूमत की कुछ बुनियादी वजूहात थी, जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 92 ये कहता है कि अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी सही से न चल रही हो तो स्टेट में गवर्नर रूल लागू कर दिया जाता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 2018 में गवर्नर रूल शुरू हो जाता है। दिसंबर 2018 में ये रूल इम्पोज्ड हो जाता है। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शन जीत जाती है। इसी तरह बीजेपी साफ अल्फाज में 370 के आर्टिकल को हटाने की बात करते हैं। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी खुद मुख्तियारी थी खत्म हो चुकी थी और इस आर्टिकल की मनसूखी के बाद कश्मीर में तवील अरसे तक इंटरनेट मवासलात पर भी पाबंदी रही और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया और जो भी सहूलियात कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत दी जाती थी
उन सारी फैसिलिटीज खत्म हो चुकी थी और आर्टिकल 370 के तहत सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में मकामी लोगों के लिए खुसूसी कोटा था, जो कि आर्टिकल के मनसूखी के बाद खत्म हो गया। 370 आर्टिकल के तहत ही आज़ाद जम्मू कश्मीर को राइट्स दिए जाते थे, लेकिन उसकी मनसूखी के बाद उन सब के तमाम राइट्स खत्म हो चुके।